सच्चा प्रेम हमेशा गलत क्रिप्टो के साथ हो जाता है और जब सच्चे क्रिप्टो के साथ प्रेम होता है तब वक्त गलत होता है। गलत वक्त पर आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है क्योंकि आत्मविश्वास के दिल में कार्य बसता है। आत्मविश्वास से ही प्रयास करने की इच्छा शुरू होती है। यदि आप प्रयास करते हैं तो आप उस प्रयास से कुछ न कुछ सीखेंगे और जब आप कुछ सीखते हैं तो फिर मन में बैठी हुई उस असुरक्षा को, उस शंका को, द्विधा को दूर करते हैं। उससे फिर से वही कार्य का प्रयास करना थोड़ा आसान बनता है और प्रयास को दोहराने से वक्त के साथ साथ बड़ी से बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यगण क्रिप्टो को जान जाएंगे। जिस प्रकार गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट करना जो सीख गए हैं, हम में से ज़्यादातर सब ने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा नहीं था, न ही कोई कोर्स किया था। फिर भी जिस प्रकार समय के साथ एक आत्मविश्वास से बदलती टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेते गए और जीवन में इसके व्यवहारिक उपयोग भी सीखते गए, ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो से होने वाले लेन देन भी सीखते जाएंगे। इस गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप के लॉन्च होने का इंतजार किसी ने नहीं किया था। वो तो धीरे धीरे हमारे जीवन में बुनता गया, घुलता गया और सब ने इस पर विश्वास करके अपनाया। इस प्रक्रिया में 10 से 15 साल लगे। उसी प्रकार ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में विश्वास रखने वाला मनुष्य पाई में भी विश्वास रखेगा। ये एक डायनेमिक या कहो इनोवेटिव क्षेत्र है और पाई उसका एक हिस्सा है। ये पाई भी अपने तरीके से महत्वपूर्ण किरदार कार्य संपन्न करने का अपना कर्तव्य पालन जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा और सबको धैर्य रखना आवश्यक होगा, परंतु साधारण मकान बनने की तुलना में बड़ा महल बनने में समय भी लगता है। कच्चे घड़े में पानी भरा जाए तो घड़ा टूट सकता है। तो हमें भी कहाँ जल्दी है प्रभु। ये जीवन ऐसे ही आपकी भक्ति करते करते और साथ में क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई का माइनिंग भजन करते करते यूं ही बीतता रहे। उसमें भी आनंद, महाआनंद का अनुभव होता है प्रभु। जय हो, जय हो। मित्रों, बहुत लोग पाई की कीमत के बारे में पूछते रहते हैं और जीसीबी पर सामान बेचते हुए कुछ व्यापारियों को देखकर पाई की इतनी बड़ी कीमत के बारे में अचंभित भी होते हैं। तो हमने भी पर्वत के शिखर पर जाकर जोर से चिल्लाकर आकाश देव को पाई की कीमत की भविष्यवाणी करने को कहा। तो पता है क्या हुआ? बादलों में बिजलियां गरजने लगी और तत्पश्चात कुछ क्षण के बाद आकाशवाणी हुई, हे पायोनियर, पाई का मोल इस विषय पर क्लाउड कंप्यूटिंग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिजली से कुछ एनालिसिस करके अभी ये पॉइंट्स मिले हैं, इसको ध्यान से श्रवण करना। पाई प्राइस प्रेडिक्शन, पाई की भविष्य की कीमत की और इसके इर्द गिर्द घूम रहे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। पाई की भविष्य की कीमत $0.1, $1, $10 से लेकर $100, $1000 और $314,000 के बीच होने की संभावना है। कुछ क्रिप्टो के विशेषज्ञ मानते हैं कि लॉन्चिंग होने पर $100 के अंदर ही रहेगी। अभी फोर्ब्स की वेबसाइट पर $20 की प्रेडिक्शन देखने को मिली और IOU से कुछ एक्सचेंज जिस पर पाई की प्राइस $25 के अंदर, वो भी नकली पाई के। किसी भी क्रिप्टो की कीमत तय करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। आइए व्यवहारु दाम लगाने के कुछ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्रिप्टो के ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बोर होने के लिए चर्चा नहीं करेंगे, अपितु सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आनंद से वीडियो देखते रहें। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको देखें तो यह क्रिप्टो करेंसी का बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप है, जो क्रिप्टो की करंट वैल्यू और टोटल सप्लाई के मल्टीप्लिकेशन करके निर्धारित किया जाता है। पाई नेटवर्क में कुल मिलाकर 100 बिलियन पाई बनेंगे या माइनिंग करके बनाने हैं, जिसमें से अभी 1.8 बिलियन पाई ही माइग्रेट किए गए हैं, ऐसा ब्लॉक एक्सप्लोरर में दिखता है। अब मान लीजिए कि यदि पाई किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड है और पाई की कीमत $10 है, तो अभी पाई का मार्केट कैप $18 बिलियन का आएगा और टोटल 100 बिलियन पाई के हिसाब से फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन का होगा, यानी पाई की पूरी तरह से बाजार की पूंजी $1 ट्रिलियन। अब ये दो जो आंकड़े मिले, $18 बिलियन और $1 ट्रिलियन, वो एक दूसरे से बहुत अलग है, क्योंकि हमारे पास जो पाई उपयोग करने के लिए हैं वो केवल 1.8% है और उनमें से भी कुछ पाई लॉक हैं, लेकिन फिर भी उनको इसमें गिना जाता है। अब इन ऊंचे नीचे अंकों की विसंगतता के बीच ओपन मेननेट होने से पहले हम सभी पायोनियर्स के पास बहुत अधिक पाई होने चाहिए। सबके वॉलेट में कुल मिलाकर अनलॉक्ड पाई 10 बिलियन से लेकर 30 बिलियन के बीच होने चाहिए, तो शायद ओपन मेननेट का मजा ले सकेंगे और मोगेम्बो खुश होगा। उदाहरण के तौर पर यदि 20 बिलियन पाई की $10 के रेट के हिसाब से $200 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है। मार्केट कैप के मामले में अभी दूसरे नंबर पर जो क्रिप्टो है वो है इथेरियम। तो ये पाई का $200 बिलियन का मार्केट कैप इथेरियम के मार्केट कैप से लगभग $40 बिलियन कम है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मार्केट कैप को गंभीरता से लेते हैं और यह एक संकेत है कि एसेट का सही मूल्य क्या है। लेकिन यह केवल एक चीज ही नहीं है जो मायने रखती है, और भी संभावनाएं होती है। क्रिप्टो मार्केट में आज की तारीख में भी मार्केट कैप के संदर्भ में कई सिक्के ऐसे हैं जो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। क्रिप्टो मार्केट तर्कहीन चीजें करता है। कुछ खरीदने वाले लोग क्रिप्टो की सही कीमत के लेवल से ऊपर की ओर धक्का देते हैं,
तो दूसरी ओर बेचने वाले विक्रेता डर के मारे अनिश्चितता या संदेह के आधार पर क्रिप्टो की कीमत $0 से भी नीचे गिरा देते हैं। इसलिए क्रिप्टो का मार्केट बहुत अस्थिर बाजार है और जोखिमों से भरा है। बाजार एक तरह से मानो कोई मीटर है जिसका उपयोग उस क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के अन्य मैट्रिक्स के साथ संयोजन में किया जाता है। जैसे कि कुछ प्रश्न आप देखें तो आप उस प्रोजेक्ट की डिजिटल संपत्ति को कैसे कमा सकते हैं, उस क्रिप्टो के कॉइन्स कब तक रिलीज होते रहेंगे, 1 साल तक, 10 साल तक या 100 साल तक, कितने कॉइन्स दांव पर लगे हैं, कहो स्टेक किए गए हैं। यहाँ पाई के केस में लॉक हैं। दुनिया में कुल कितने लोगों के पास कॉइन्स हैं, कम्युनिटी कितनी बड़ी है, नोड कितने हैं, और भी कई प्रश्नों के उत्तर से बनाए गए मैट्रिक्स टेबल और उनका एनालिसिस होता है। ट्रेडर्स और निवेशक अलग अलग क्रिप्टो के मार्केट कैप की तुलना करते हैं यह देखने के लिए कि कौन से कॉइन या प्रोजेक्ट आगे हैं या उसमें दम है, कौन सा अंडर वैल्यूड है, कौन सा ओवर वैल्यूड है यानी सिर्फ हवा भरी है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये भी देखते हैं कि उसमें क्या असामान्यताएं हैं, कहीं वे दूसरे क्रिप्टो की कॉपी है या कुछ उससे भी एडवांस और बेहतर बनने की क्षमता है। हालांकि पाई के भविष्य के मूल्य की ऐसी धारणा बनाने के लिए बहुत सारे प्रश्न अभी भी उपस्थित हैं, क्योंकि पाई को अलग तरीके से बनाया जाता है और निश्चित रूप से इसकी कम्युनिटी द्वारा इसको अलग तरह से मूल्य दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है सप्लाई एंड डिमांड का गणित। हमने देखा है आमतौर पर दुनिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर जो बायर्स और सेलर्स का लेन देन होता है उससे उस क्रिप्टो की करंट मार्केट वैल्यू बनती है। ये एक्सचेंजेस फिर चाहे वो किसी भी कमोडिटी के हों, प्राइस के डिस्प्यूट को सेटल करने में मददगार होते हैं या कहो कीमत के बारे में विवादों को निपटाने में सहायक होते हैं। इसलिए कीमत के बारे में उठ रहे सभी तर्क वितर्कों को और दलीलों को वहां पर सुलझाया जा सकता है। लाखों लोग एक साथ बाजार में व्यापार करते हैं, बाइंग हो या सेलिंग, परंतु एक कीमत वहां पर बनती है और लोग एक्सचेंज पर बायर और सेलर दोनों को ढूंढ सकते हैं। पाई का लिस्टिंग किसी भी एक्सचेंज पर न होने की वजह से अभी जब तक ओपन मेननेट नहीं होता तब तक KYC पास किए हुए पायोनियर्स एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम से ट्रेडिंग करके गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं। यहाँ पाई की कोई एक मार्केट वैल्यू या कहो बाजार मूल्य नहीं है, इसलिए प्रत्येक लेन देन में पाई की कीमत अलग अलग हो सकती है। सप्लाई की बात करें तो टोटल 100 बिलियन पाई की सप्लाई तो बहुत लगती है, परंतु जो भी पायोनियर पाई बना रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने 90% पाई 3 साल के लिए लॉक किए हुए हैं, और जिनके पास ज़्यादा पाई है उनमें से अधिकांश लोग कुछ महीनों से या 3-4 वर्षों से माइनिंग करते आ रहे हैं। सभी पायोनियर्स उनके पाई बनाने के प्रयासों को अलग अलग तरह से महत्व देंगे, इसलिए तो वे पाई की ज़्यादा कीमत लगाएंगे और जल्दी से बेचेंगे भी नहीं, तो सप्लाई कम हो सकती है और अनुमान है कि सभी पाई बन जाने के बाद भी ये सप्लाई कम ही रहेगी। अब डिमांड देखते हैं। डिमांड बनाते हैं पाई को खरीदने वाले बायर्स। अब बायर्स क्यों खरीदेंगे, तो भाई इसके पीछे भी कुछ वजह होगी। अभी ये 5 वजह दिखाई देती है। इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, कितना प्रचार हो रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन हो रहा है, नया क्या बन रहा है, और अर्निंग पोटेंशियल कितना है, यानी इससे कितनी कमाई की संभावना है, और ये पाई भविष्य में क्या पराक्रम करेगा, मतलब स्पेक्यूलेशन। परंतु सबसे ज़्यादा महत्व लोग कमाई को ही देते हैं। संपत्ति कोई भी हो, खरीदते इसलिए हैं कि बाद में बेचने पर ज़्यादा पैसा मिले। उसके बाद कम महत्व उसके वास्तविक उपयोग को मिलता है, जैसे कि उसका KYC सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है और उसमें DApps, स्मार्ट प्रोग्राम्स या NFT बनाने की संभावना है, और उसके नोड कितने सक्षम हैं। तो हमें अगर एक्सचेंज पर पाई की बड़ी कीमत देखनी है जो हमारे मन में है, तो पाई को खरीदार मिलने चाहिए, यानी बायर्स, जो पाई को धक्का देकर उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अब ये कहना आसान है, परंतु एक रात में एकदम से ऐसा होना बहुत मुश्किल। उदाहरण देखें तो एक समय था जब लोग सोचते थे कि बिटकॉइन की कीमत $1 लाख होगी, परंतु ऐसा अभी तक नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि ये पाई की GCV के बारे में भी कई लोगों की विचारधारा अभी से है कि पाई की कीमत $3,14,000 होगी, परंतु शुरुआत में ही एक्सचेंज पर यह GCV की कीमत देखने की संभावना बहुत कम है। GCV यानी वैश्विक सहमति मूल्य की विचारधारा के बारे में अगर बात करें तो अब तक जितने भी पायोनियर्स को KYC पास करके वॉलेट में पाई मिले हैं उनमें से 30% लोग इस GCV से सहमत हैं और यही कीमत को पकड़ के रखे हैं। वो 30% लोग ही एक पाई की $3 लाख वाली कीमत पर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं और बेचते भी हैं, परंतु बाकी के 70% पायोनियर्स तो इस GCV को नज़रअंदाज करते हैं। लगता है वे तो एक पाई की $100 कीमत के आसपास बेचना शुरू करेंगे, और वैसे भी जिसके पास बहुत कॉइन्स है वो पायोनियर थोड़े पाई तो बेचेंगे ही बेचेंगे और इससे कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी। परंतु एक पाई की $24 की कीमत पर लगता नहीं कि कोई इसे बेचने की मूर्खामी करेगा, सिवाय कि उसके पास कोई और चारा न हो या उसको पाई के बारे में ज़्यादा पता न हो कि ये चीज़ क्या है। अब जैसे ही कीमत में गिरावट होगी तो दूसरी तरफ GCV में मानने वाले वापस कीमत को ऊपर की तरफ धकेलने के लिए किसी न किसी प्रकार से मांग बढ़ाएंगे। तो यह डिमांड एंड सप्लाई की गेम से पाई का ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे झूमता रहेगा।
अब इन सब से अलग एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसा है जो थोड़ा व्यवहारु लगता है, जिसे सुनकर आप भी अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। वो ये है कि पाई नेटवर्क में ज्यादातर सभी देशों में से मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो एक संभावना यह भी है कि मेजोरिटी पायोनियर्स पाई में इन्वेस्ट करने के बजाय खुशी से पाई को बेचने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से पैसों की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी और उन पैसों से कुछ समय अच्छा जीवन जीने को मिलेगा। कुछ पायोनियर्स इससे मिले पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट भी करेंगे। ओपन मेननेट के बाद एक्सचेंज पर पाई की जीसीवी देखनी है तो ऐसे लाखों करोड़ों बायर्स खोजने पड़ेंगे जो पाई की कीमत को ऊपर की ओर धकेलते रहने के लिए ऑफलाइन मार्केट में भी उसी जीसीवी कीमत पर खरीदारी करें। अगर पूरी दुनिया में ये जीसीवी का पवन चलता है तो एक्सचेंज पर भी जीसीवी देखने की संभावना प्रबल हो सकती है, परंतु भविष्य की कीमत को मापने के अन्य तरीके भी हैं। लास्ट में एक नज़र उन पर भी। एक तरीका है अर्निंग पोटेंशियल या कहो अर्जन क्षमता। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, फार्मिंग, एनएफटी, प्ले टू अर्न गेम यानी गेम खेलो और पाई कमाओ, या फिर फायर साइड फोरम जैसा सोशल मीडिया या अन्य प्रकार की डी एप्स जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग बन सकती है, क्योंकि इससे कीमत तो बढ़ती ही है, अभी तो एक्स्ट्रा कमाई का आनंद भी मिलता है। पाई की भविष्य की कीमत को मापने का दूसरा तरीका है उसका विजन। सभी क्रिप्टो कॉइन्स की कोई ना कोई कहानी होती है। सभी क्रिप्टो में उसका रोड मैप और स्पष्ट विजन होता है जिस पर उसकी टीम काम करती है और अंत तक वो डेवलपमेंट करती रहती है। यानी कॉइन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है और बाद में उसकी उपयोगिता का निर्माण होता है। बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, बिनेंस या मैटिक जैसे क्रिप्टो की बात करें तो उनकी कहानी, उनकी टेक्निक, उनकी टीम और उस समय टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड अलग अलग था। हालांकि इन सभी कहानियों के पीछे एक चीज तो हमेशा समान होती है, वो है प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में कौन एंटर हुआ और कितने कॉइन्स बना लिए। बाद में ज़्यादा कॉइन्स वाले उसको 100 गुना कीमत पर बेच सकें या थोड़े वर्षों बाद उसकी उपयोगिता बढ़ने पर 1000 गुना ज़्यादा दामों में भी बेच सकें। यह कहानी बार बार दोहराती है जो दूसरों को बाइंग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, परंतु पाई में इससे बिल्कुल उल्टा है। पाई में कॉइन तो बना, अब एनक्लोज मेननेट में ही उसकी उपयोगिता बनती रहेगी, जिससे सही कीमत का अंदाजा सटीक रूप से मिलता रहेगा, जिससे बायर्स को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बायर्स अपने आप खींचे चले आएंगे। और भी एक तरीका है प्रेशर का, यानी कम्युनिटी जोर शोर से प्रचार और अपने रिश्तेदार या मित्र के कहने पर मन में लालच से कहो एक तरह का दबाव हो जाता है और लोग वो कॉइन खरीद लेते हैं। यह एक गंभीर प्रेरक शक्ति है। मनुष्य के रूप में हम सामाजिक प्राणी हैं, हम संबंध बनाते हैं, हम अपने करीबी लोगों की सुनते हैं, यहाँ तक कि अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स की भी बात मान लेते हैं। अक्सर आप कुछ प्रोडक्ट इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि आपके मित्र ने कुछ खरीदा होता है। इसके साथ आपका मन या आप उसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे और आप वही चीज़ ज़रूर नहीं है फिर भी खरीदेंगे, और लोग इस प्रकार खरीदते भी हैं। तो क्रिप्टो में भी यही तरीका काम करता है। ये प्रभाव का फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि उस क्रिप्टो कॉइन की कीमत को तेजी से ऊपर धकेलता है, यानी वो क्रिप्टो जीरो से हीरो बन जाता है। पूरे वीडियो का सार अगर संक्षेप में देखें तो लोग अलग अलग मैट्रिक्स, एनालिसिस और तरीकों से डिजिटल एसेट की कीमत को देखते हैं। इसलिए अलग अलग समय पर लोग अलग अलग कीमतों पर एक ही चीज़ खरीदते हैं और बेचते भी हैं। प्रॉफिट होना चाहिए बस। अब भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, डिमांड कभी भी आ सकती है, और वो डिमांड कौन से स्वरूप में होगी वो भी शायद नया तरीका हो सकता है, क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी अधिक शक्तिशाली और समृद्ध होती जाती है। जैसे जैसे चीज़ें बनती हैं, लोग उसका उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में अधिक जानकारी अपने आप ज्ञात होती जाती है। इसलिए क्रिप्टो बहुत ही वोलेटाइल, जोखिमी और तर्कहीन होने की वजह से प्रॉफिट या लॉस करवा सकता है। इसलिए बिना इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट के कॉइन्स थोड़े वर्षों तक बना लेने चाहिए। अभी तो सिर्फ पाई को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है वही जानने की ज़रूरत है। पाई की कीमत का प्रेडिक्शन करें तो अभी $1 से $25 की संभावना है, यानी 2000 रुपये तक। एक साल में $100 यानी 8000 रुपये तक कीमत पहुंच सकती है, और यूटिलिटी बढ़ी तो एक साल के बाद एक पाई की कीमत $300 यानी 25,000 रुपये होने की संभावना है। परंतु जीसीवी का जादू चला तो पाई का रॉकेट भी उड़ेगा।